पेलिन, 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 उठो। पेलिन, तुम ठीक हो? हटो, पीछे हटो। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। कुछ हुआ तो नहीं ना? ठीक हूँ, दफा हो जाओ यहाँ से। नालायक कहीं के। अगर बाइक चलानी नहीं आती थी तो मुझे साथ में क्यों बिठाया था, बोलो? मगर मैं... तुम्हें क्या लगा था मैं तुमसे प्यार करूंगी? हाँ, तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें चाह सकती हूँ? तुम्हें बस बेवकूफ बनाया है, समझ गए तुम? दफा हो जाओ, दोबारा दिखना मत। नालायक हो तुम। हाँ, मैं नालायक हूँ और बेवकूफ भी। तुम जैसी खुदगर्ज लड़की को चाहना बेवकूफी ही तो है। नालायक हूँ क्योंकि तुम जैसी लड़की को अपने दिल में जगह देकर रखी, लेकिन खुशकिस्मती से तुम्हारे इरादों से वाकिफ हो गया हूँ मैं। तुम्हारे अंदर दिल है ही नहीं। तुम जैसी घटिया लड़की को कोई कैसे चाह सकता है? मैं भी अंधा होकर क्या कर बैठा, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है मुझे। आंखें खोल दी तुमने मेरी, मशकूर हूँ मैं तुम्हारा। तुम्हारी वजह से मुझे अक्ल आ गई। तुम्हारे दोस्त पीछे आते ही होंगे, चली जाना उनके साथ। İnsanlığa iyi bir kul olursan, kullar görmese de Mevlam görür ya. İnsanlara hayır yolda koşarsan, kullar görmese de Mevlam görür ya, görür ya, görür ya. Görür ya. Kullar görmese de Mevlam görür ya, görür ya, görür. Hak rızası için sarf et parayı, sakın ha üzme anayı babayı. Yoksulun bağrındaki o yarayı, kullar sarmasa da Mevlam sarar ya, sarar ya, sarar ya. लाओ बेटी। इसे कैसे ठीक करेंगे आप? मुस्तफा चचा, उदास मत हो बेटी, हार नहीं मानूंगा। दोबारा बनाएंगे हम। हमें मिट्टी में भूसा डालना होगा। तुम चाहो तो जा सकती हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे घर वाले परेशान हो। तुम जाओ बेटी, ये सब मैं संभाल लूंगा। तुम जाना नहीं चाहती? आप तो मुझे मेरे मरहूम दादा की याद दिलाते हैं। आप जानते हैं चचा, उनका भी एक ख्वाब था। मरने से पहले वो हज पर जाना चाहते थे। बहुत कोशिश की लेकिन जा न सके। इस ख्वाब के साथ ही उनकी वफात हो गई। जानते हैं एक दिन क्या हुआ? दादा हंसते हंसते नींद से उठे और खुशी से झूमने लगे। मुझे बुलाया कि फातिमा यहाँ आओ और बताया कि ख्वाब में मैं हज पर गया। काबे का तवाफ किया मैंने। पूछ रहे थे मेरा हज कबूल हो गया होगा ना? ख्वाब में ही सही लेकिन हज कर लिया मैंने। दादा,
कैसे हो तुम? माफ कर दे मुझे दादा, माफ कर दे। शर्मिंदा हूं मैं बहुत। कुछ सामान लाया हूं मैं, बाकी भी लेकर आ जाऊंगा। बस आप मुझे माफ कर दीजिए और तुम भी माफ कर दो मुझे। शर्मिंदा हूं तुमसे। ठीक है, माफ कर दिया मैंने। तो इंतजार कैसा, काम कीजिए ना। Aman çeşme, canım çeşme, Muhammed'i görmedin mi? Aman çeşme, canım çeşme, Muhammed'i görmedin mi? Şimdi bizden abdest aldı şu karşıki camiye sor. या इलाह, Şimdi bizden हार नहीं मानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माफ कर दीजिए, देर हो गई। काफी मकरूज था मैं। एक दोस्त से पैसे उधार लिए थे मैंने, उसे पैसे वापस चाहिए थे। मैं वापस ना कर पाया तो उसने शिकायत दर्ज करा दी और पुलिस वाले ले गए मुझे। माफ कर दीजिए, ये पहले बताना चाहिए था मुझे, लेकिन आपके पैसों से औजार ले आया हूं। इस जगह को अब मैं संभाल लूंगा, आप बेफिक्र रहिए चाचा। बिल्कुल बिल्कुल। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything. namazı kıldın şu karşıki çarşıya sor. Şimdi bizden namaz kıldın şu karşıki çarşıya sor. या अल्लाह तेरा शुक्र है, बेइंतहा शुक्र है तेरा। आखिर तक मेरा साथ दिया, शुक्र है खुदाया। मुबारक हो चाचा। इजाजत चाहता हूं मैं। अल्लाह आपसे राजी हो उस्ताद। आखिर आपका ख्वाब पूरा हो गया, मुबारक हो। दादा मुबारक हो। आखिर आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, शहर वापस चलें क्या? तुम चले जाओ, मैं कुछ वक्त अकेले गुजारूंगा। मगर दादा, बेटा मैं आ जाऊंगा। देर मत कीजिएगा, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है। फातिमा, कहाँ जा रही हो तुम? अपने घर। मैं दादा के लिए रुका हूँ, तुम साथ रुकोगी क्या मेरे? हम कुछ बातें भी कर लेंगे। थक गई होगी तुम भी।
नहीं, खुशी खुशी मदद की। मुझे मुआफ तो कर दिया ना? किस लिए? तुमसे बदतमीजी की थी उसके लिए। उसे भूल जाओ। अच्छा, ये बताओ, ये जगह पसंद है तुम्हें? जाहिर है पसंद है, यहीं पली बड़ी हूँ मैं। अच्छा, इस्तांबुल जाना चाहती हो क्या तुम? मुझे अब वापस जाना चाहिए, अम्मी परेशान हो रही होंगी। अल्लाह हाफिज। फातिमा, क्या मुझे तुम्हारा टेलीफोन नंबर मिल सकता है? अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अब मैं आराम से मर पाऊंगा। बुला लो मेरे अल्लाह, मुझे आराम करना है। खुश आमदीद हुजूर। चश्मा नमाज की जगह तामीर कर ली मैंने। आ गए आप। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। दादा, कहाँ रह गए? मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ, आ भी जाइए आप। दादा, दादा। आए थे बेटा, आए थे। मैंने खुद उन्हें अपनी आंखों से देखा है। मैंने कहा था ना, ये जगह सबके लिए नेक साबित होगी, क्योंकि पैगंबर यहाँ खुद तशरीफ लाए थे। इस चश्मे से पानी भी पिया उन्होंने। अब तो यहाँ लोगों को आना ही पड़ेगा। अब देखना तुम, इस चश्मे से लोग जरूर पानी पिएंगे। इस चश्मे के पानी में हमारे हुजूर की खुशबू है। देख रहे हो कितना खूबसूरत चश्मा है, और पैगंबर की वजह से कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। हाँ, ये खुशबू किसे पसंद नहीं आएगी। या अल्लाह, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। दादा जान, आपको यह बताना है कि अब मुझे बाइक नहीं खरीदनी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरे दिल में किसी और ने जगह बना ली है और मैं प्यार के हकीकी मायने जान चुका हूँ। थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं दादा, मुझे एक मैसेज करना है, ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा। शायद तुम्हें ये अजीब लगे, मगर मैं ये बात तुमसे खुलकर कहना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी फातिमा? उसने हाँ कह दिया दादा, मुझसे शादी करने के लिए कबूल कह दिया है। उसे कबूल है, ये प्यार करती है मुझसे। बहुत शुक्रिया दादा, ये सब आपकी वजह से हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका, और चश्मे का भी। दिल से शुक्रगुजार हूं मैं। शुक्रिया दादा, शुक्रिया। लेकिन मैं पहले अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहूंगी। अक्लमंद लड़की है दादा, मुझे बहुत पसंद आई, बहुत। हेलो जी, कहिए अम्मी। अल्लाह का शुक्र है बेटे, तुम्हारे इम्तिहान का नतीजा आ गया है। क्या वाकई अम्मी? हाँ बेटा, क्या तुमने सुना नहीं? और तुमने इम्तिहानात में बहुत अच्छे नंबर लिए हैं। मैंने? बस यही बात चल रही है, पूरा मुल्क में टॉप किया मैंने? अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मैं पास हो गई। मोटू, सुना तुमने? मैंने सबसे ज्यादा नंबर लिए हैं। हसीना, तुमने भी सुना क्या? मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गई। तुम सबका शुक्रिया। ओए पहाड़, तुम्हारा भी शुक्रिया। मेरे साथ देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मीठी, तुम्हें याद है जब हम एक साथ रियाजी पढ़ा करते थे? और कायमा, तुमने मेरे साथ मिलकर फिजिक्स के सारे सवाल हल किए। यूनिवर्सिटी के इम्तिहान के नतीजे का ऐलान कर दिया गया है। हमें दी गई मालूमात के मुताबिक यूनिवर्सिटी के एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए हैं एक तालिबा फातिमा एदन ने। दादा, सुना आपने? फातिमा का नाम लिया है। उसने अपनी यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा नंबर्स लिए हैं। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। हमारी फातिमा, हमारी। और उनकी देखभाल करती है। उसने आप सुन रहे हैं दादा? फातिमा फर्स्ट आई है। यकीन आया आपको? दादा, 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 दादा,
दादा 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 Aman çeşmene, canım çeşmene, Muhammed'i görmedin mi? Aman çeşmene, canım çeşmene, Muhammed'i görmedin mi? Şimdi bizden abdest aldık, şu karşıki camiye sor. Şimdi bizden abdest aldık, şu karşıki camiye sor. आमीन। आमीन। दादा सही कहा करते थे कि इस चश्मे के लिए सब आएंगे यहाँ। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी मुसलमान जो एक पेड़ लगाता है या एक बीज बो देता है और फिर कोई परिंदा या कोई इंसान या कोई जानवर उससे मुस्तफीद होता है तो ये उसके लिए सदका जारिया है। Şimdi bizden namaz kıldık, şu karşıki çarşıya sor. Aman çarşına, canım çarşına, Muhammed'in görmedin mi? मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।